हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली की सड़कों को किस तरीके से रीडिज़ाइन किया जा रहा है और सुपर स्मूथ बनाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों का ब्यूटिफिकेशन जो है वो भी आपको हर तरफ जब हम ड्राइव करेंगे तो नज़र आएगा। साथ में यहाँ पर फ्लाईओवर्स, स्काई वॉक्स, मेट्रो इंटरचेंजेस और काफ़ी जगहों पर आई कैचिंग जो डिज़ाइंस हैं वो भी सड़कों पर आपको नज़र आएंगे। आज हम दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से ये जो जगह है ये लाजपत नगर है। लाजपत नगर से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और पीतमपुरा में जो पैसिफिक मॉल है यहाँ तक आने वाले हैं। लगभग 25 किलोमीटर हम दिल्ली में घूमने वाले हैं और आपको सिग्नल फ्री किस तरीके से यहाँ पर कॉरिडोर्स बनाए गए हैं वो दिखाने वाले हैं। तो राइट में ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है यहाँ पर है दिल्ली की सबसे आइकॉनिक जो मार्केट है लाजपत नगर वो, और सामने की तरफ यहाँ पर गेट भी है और डोलमा आंटी मोमोज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो पॉइंट है, यहाँ से अंदर की तरफ मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है लाजपत नगर की। सरोजिनी नगर, लाजपत नगर काफ़ी बेहतरीन जो मार्केट है इस तरफ साउथ दिल्ली के अंदर आ जाती है दिल्ली के। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पर जो इनर रिंग रोड है वो हमें मिलेगी, अभी आगे जाएंगे हम तो। और वहाँ से 25 किलोमीटर हम पीतमपुरा तक ड्राइव करने वाले हैं जो कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, वो दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चहल पहल इसलिए लग रही है क्योंकि नीचे यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है अंडरग्राउंड में पिंक लाइन का है और यही पिंक लाइन पीतमपुरा भी जाती है जहाँ हम ड्राइविंग करके जा रहे हैं। तो आज की डेट में दिल्ली के अंदर आपको मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और इसीलिए मेट्रो को भी एक्सपेंड किया जा रहा है। हर तरफ आपको मेट्रो नज़र आती है दिल्ली के अंदर और यहाँ पर तो 2 मेट्रो आती हैं। ये ऊपर की तरफ से आपको दिख रहा है, ये स्काई वॉक है जो कि पिंक लाइन जो कि यहाँ पर 2018 में आई थी उसको जोड़ता है। जो वायलेट लाइन है 2010 में यहाँ पर आई थी। तो नीचे भी आप देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको मैनेज किया गया है और ऊपर भी काफ़ी ब्यूटीफुली इसको यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसा ही आपको हर तरफ दिल्ली के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखती चली जाएगी। ये जो जंक्शन है यहाँ से हम इनर रिंग रोड जो है उस पर जुड़ जाते हैं। हार्डली जैसे हमने बताया था 1 किलोमीटर पर लाजपत नगर से आ जाता है। ऊपर की तरफ ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इसे मूलचंद का फ्लाईओवर कहा जाता है। 1982 के आसपास में यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर अंडरपास भी बनाया गया क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हुआ करता था यहाँ पे और ट्रैफिक रहता था, तो उसके लिए यहाँ पर अंडरपास भी बनाया गया। और आजकल यहाँ पर जो सिग्नल टाइमिंग है उसको भी चेंज किया गया है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक में वेटिंग टाइम है उसको भी ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। ये जो सड़क है लगभग 55 किलोमीटर की, यहाँ पर सबसे लंबी सड़क आप कहें दिल्ली की उनमें से एक है। और ऐसे ही 3 रिंग रोड है दिल्ली के अंदर, उनमें से एक ये इनर रिंग रोड है। और जैसे हमने कहा है आपको यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो फ्लाईओवर्स है वो मिलने वाले हैं। राइट की तरफ में डिफेंस कॉलोनी का एरिया है और उसी के साथ में यहाँ पर जो पहला फ्लाईओवर है वो आपको नज़र आ जाएगा। ये जो है डिफेंस कॉलोनी का फ्लाईओवर है। नीचे यहाँ पर पहले काफ़ी सारी जो रेड लाइट्स थी उनको क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन आप डायरेक्टली इसको पार करके आप जो साउथ एक्सटेंशन का एरिया है राइट में आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है साउथ एक्सटेंशन की मार्केट है उसका एरिया है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ मार्केट का एरिया है और यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है वो बनाकर आगे सड़क को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वाइड किया गया। जब पिंक लाइन यहाँ पर 2018 के आसपास में आई थी तो यहाँ पर पूरा जो अपग्रेड है किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर ये जो सड़क है इतनी ज़्यादा वाइड जो है वो हो चुकी है और यहाँ पर जब आप ड्राइव करते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा आपको जो मार्केट एरिया हो और इतनी खुली सड़कें हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेफ्ट में यहाँ पर साउथ एक्सटेंशन की जो पार्ट 2 मार्केट है वो है और राइट में पार्ट 1 है। और जो पिंक लाइन है वो यहाँ पर भी आती है और पिंक लाइन के यहाँ पर लगातार जो 4 स्टेशन हैं आप इंटरेस्टिंगली देखें तो पहला स्टेशन जो लाजपत नगर है जहाँ से हमने चले थे वहाँ से ये जो स्टेशन है साउथ एक्स का यहाँ पर भी मार्केट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है आईने का वहाँ पर भी मार्केट है और उसके बाद सरोजिनी नगर अगेन एक और जो पॉपुलर मार्केट है दिल्ली की वो है। यहाँ से आगे की तरफ हमें जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो नजर आने वाले हैं।
यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो बिल्डिंग्स है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिखा है। ये भी यहीं पर इनर रिंग रोड जो है उस पर ही आता है। नरोजी नगर का रीडेवलपमेंट हुआ और उसमें यहाँ पर 12 जो टावर्स हैं 10 मंजिला बनाए गए हैं। तो पूरा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच सरोजनी नगर के पास में ये यहाँ पर बनाया गया। उसकी वजह से यहाँ पर जो सड़कें हैं इनको भी वाइड किया गया और साथ में सर्विस लेन्स भी यहाँ पर ऐड की गई ताकि अंदर जो इन एंड आउट है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो आसान हो सके। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप अगेन देखें एक और जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया WTC के बिल्कुल साथ में ही। ये जो फ्लाईओवर है ये है और इसके थ्रू आप आसानी से इस तरफ से WTC से बीकाजी कामा प्लेस जो है उसकी तरफ चले जाते हैं, वरना नीचे यहाँ पर रेड लाइट है जिससे एक तरफ आप चाणक्यपुरी की तरफ भी जाना चाहें या RK-पुरम के अंदर भी जाना चाहें लेफ्ट साइड में तो उस तरफ जाते हैं। और अगर आप सीधा इसी रोड पर कंटिन्यू रखना चाहें तो आप ये जो सड़क है या फ्लाईओवर है इनर रिंग रोड है इस पर डायरेक्टली ड्राइव करते रहेंगे। यहाँ पर भी आप देखें राइट की तरफ भी काफ़ी बड़ा जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। यहाँ पर नेताजी नगर था और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो डबल स्टोरी फ्लैट्स थे वो थे और वहाँ पर भी रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर बीकाजी कामा प्लेस है, उससे पहले WTC है, राइट में भी काफ़ी सारा जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। तो पूरी जो इनर रिंग रोड है आप देख सकते हैं कितना कुछ रीडेवलपमेंट यहाँ पर लगातार चल रहा है। और यहाँ पर आकर तो आप देखें लैंड मार्किंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। समय के साथ यहाँ पर ये जो सड़क है इस पर काफ़ी कुछ जो अपग्रेड्स हैं वो किए जाते रहे और अभी भी चलते जा रहे हैं। सामने आप देखें तो डिजिटल डिस्प्लेस जो है वो भी अब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं यहाँ पर समय के साथ, क्योंकि ये जो सड़क है काफ़ी पुरानी सड़क है दिल्ली की और लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो होते रहे हैं। रीसरफेसिंग ये जो सड़क है इसकी होती रही है, रिलोकेशन ऑफ बस स्टैंड्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका भी जो अपग्रेड है वो भी यहाँ पर लगातार होता रहा है। और जब यहाँ पर ये जो मेट्रो है पिंक लाइन राइट में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से अब एलिवेटेड होने वाली है। जब ये आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मेजर जो सड़कों का रीडेवलपमेंट है वो भी हुआ है। आगे से फुटपाथ भी यहाँ पर काफ़ी लंबा एक ट्रैक जो है फुटपाथ का वो भी बनाया गया था और आप देखते जाएंगे काफ़ी स्मूथ यहाँ पर ये जो सड़क है वो है। और रेड लाइट अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे अभी तक तो हमें कोई नहीं मिली और आगे भी हम देखते हैं काफ़ी सफ़र हमारा रहता है, कहाँ पर हमें रेड लाइट मिलती है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पर अगेन आपको एक और फ्लाईओवर मिलता है क्योंकि नीचे मोती बाग की रेड लाइट है और ये जो है मोती बाग का फ्लाईओवर है। यहाँ पर जो नॉइज बैरियर्स हैं वो भी लगाए गए हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट की तरफ में नजर आए तो मेट्रो स्टेशन भी यहाँ साथ में ही है और साथ में ये जो फ्लाईओवर है वो है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी तो जैसे हम बता रहे हैं पिंक लाइन है, ये कंटिन्यूअसली इस इनर रिंग रोड पर चलती रहेगी। पैरेलल में हमें इसका ट्रैक जो है वो नजर आता रहेगा क्योंकि ये एक ऑर्बिटरी जैसे हमने बताया लाइन है और इसको इनर रिंग रोड के लिए ही बनाया गया। तो सारा एरियाज जो है इनर रिंग रोड का ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली वेस्ट हर तरफ ये जो कनेक्ट करती है। हम साउथ दिल्ली में लाजपत नगर से वेस्ट दिल्ली है उसकी तरफ जा रहे हैं और ऊपर से आप देख सकते हैं मेट्रो जो है वो यहाँ पर आती हुई आपको नजर आएगी। 5 मिनट की यहाँ पर ज़्यादातर ये जो लाइन है इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। इस तरफ आकर काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है उसका काम किया गया था, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया है। 2022 के आसपास में यहाँ पर वो जो रीडेवलपमेंट किया गया था लेफ्ट की तरफ में फुटपाथ का यहाँ पर किया गया था, जो कि अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस उसका सही नहीं है, तो वो यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो करने की ज़रूरत है। हालांकि जो आपको यहाँ पे मेट्रो के पिलर्स दिखेंगे उस पर वर्टिकल गार्डन्स आपको इस तरफ नजर आएंगे, तो ये तो अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से बरकरार है, लेकिन कुछ एक जो लेफ्ट की साइड में यहाँ पर हिस्सा है उसको फिर से रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ से हम आगे की तरफ जो गुरुद्वारा है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। नाउ
नाउ यहाँ से हम जो धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन है उस तरफ भी पहुँचने वाले हैं और जो साउथ कैंपस है वहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं, जो कि अगला स्टेशन यहाँ पर आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया है, क्योंकि साउथ कैंपस में काफ़ी सारे यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर सत्या निकेतन पर काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एयरपोर्ट जो मेट्रो है उसके साथ यहाँ से जो इंटरचेंज है वो मिलता है। और यहाँ से आगे आपको काफ़ी ब्यूटीफुल से जो स्काई वॉक है वो भी नज़र आएंगे और साथ में जो वर्टिकल गार्डन्स हैं वो भी नज़र आएंगे। लगभग हम अभी 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है लाजपत नगर से यहाँ तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज है वो है, साथ में वेंकी कॉलेज भी यहीं पास में है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और रामलाल कॉलेज भी यहाँ पर पास में। जैसे हमने बताया था साउथ जो कैंपस है वो है लेफ्ट में, जो आपको वॉकवे नज़र आ रहा है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, एयरपोर्ट मेट्रो की तरफ। यहाँ पर ये जो जंक्शन है पहले काफ़ी बड़ा जो जाम था उसकी यहाँ पर परेशानी रहती थी, लेकिन पूरा इसको रीडेवलप कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली ये पूरा जंक्शन जो है धौला कुआं का, जहाँ से आप किसी भी तरफ की दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट जो NH48 है वो यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर रीडेवलप किया गया और मल्टीपल लेवल पर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई, ताकि यहाँ पर ट्रैवल करने में आपको कोई परेशानी जो है वो ना हो और कहीं पर भी आपको रुकना ना पड़े। यहाँ पर इस तरफ जो फुटपाथ है उसका भी ब्यूटिफिकेशन किया गया था और उसी में आपको लेफ्ट की तरफ में काफ़ी कुछ जो एरिया है वो दिखेगा, वॉकिंग का भी बनाया गया था और काफ़ी कुछ और भी किया गया था। ये जो अंडरपास है वो भी यहाँ पर बनाया गया था, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर वॉकिंग के लिए और बाकी डेवलपमेंट किया गया था। हालांकि अब उसको फिर से मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। राइट में भी और लेफ्ट में दोनों तरफ यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ से अब हम धीरे धीरे जो आगे की तरफ है नारायणा की तरफ हम पहुंचने वाले हैं और इस तरफ का भी आप एरिया देख सकते हैं। अभी तक हमें कोई भी जो रेड लाइट्स है वो नहीं मिली है। सड़कें आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत जो सड़कें हैं, ग्रीनरी आपको नज़र आती है। पैरेलल में आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाने की कोशिश की गई है और वो यहाँ पर आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको नज़र भी आता है। नाउ हम जिस रोड पर हैं ये 1.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड है, नारायणा जो फ्लाईओवर है वो है और यहाँ पर नारायणा का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, उसकी वजह से काफ़ी जाम की जो सिचुएशन थी वो थी, तो उस वजह से यहाँ पर एलिवेटेड रोड जो है 2010 में बनाकर तैयार कर दी गई और उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको नज़र आती है। आगे हम डायरेक्टली यहाँ से जब आगे जाएंगे तो मायापुरी की तरफ हम पहुँच जाएंगे और इनफैक्ट सामने ये जो मेट्रो आप जो जाती हुई नज़र आ रही है ये अगला स्टेशन इसका मायापुरी है। ये वही मेट्रो है जो कि अंडरग्राउंड में लाजपत नगर से यहाँ तक चलती चली जा रही है। बहुत कुछ यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है और कोशिश की गई है कि जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी भी आपको मिले और साथ में रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। और ये भी आप देखें तो मायापुरी का फ्लाईओवर है, यहाँ पर भी आप सर्विस रोड पर नहीं है, आप एलिवेटेड ट्रैक पे हैं और सामने आपको जो मेट्रो है वो आती जाती यहाँ पर नज़र आएगी। मायापुरी का स्टेशन है। ये जो जगह है लगभग 17 किलोमीटर पर आती है। अगर हम बात करें लाजपत नगर से जहाँ से अपनी जर्नी हमने स्टार्ट की थी और वहाँ पर हमें एक ही रेड लाइट जो मूलचंद पर हमने जो इनर रिंग रोड के लिए ली थी वही रेड लाइट मिली है। उसके बाद से कोई भी रेड लाइट जो है वो यहाँ पर हमें नहीं मिली है। तो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है बनाने की कोशिश दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में की जा रही थी वो यहाँ पर आप देखें तो आपको नॉन स्टॉप जो रास्ता है वो मिलता है। लेफ्ट में यहाँ पर रजौरी गार्डन का एरिया है और राइट में यहाँ पर कीर्ति नगर की भी बहुत बेहतरीन मार्केट है और आगे की तरफ अभी हमें इंटरचेंज भी मिलेगा पिंक लाइन और ब्लू लाइन का। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रेच जो है इसे कोशिश की गई है कि रेड लाइट जो फ्री
एरिया है वो किया जाए। हालाँकि बीच में आपको पेडेस्ट्रियल्स के लिए, क्योंकि रिहायशी एरिया है, तो एक दो जगह पे आपको पेडेस्ट्रियल्स के लिए जो रेड लाइट्स हैं वो मिलती हैं, लेकिन बाकी वैसे आपको ट्रैफिक की कोई भी रेड लाइट नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो पेडेस्ट्रियल्स के लिए यहाँ पर रेड लाइट है। ये जो जगह काफ़ी पोश एरिया माना जाता है दिल्ली का। नाउ यहाँ से अगेन हम एक और जो फ्लाईओवर है, इसको राजा गार्डन का फ्लाईओवर कहा जाता है, ये भी हमें मिलता है क्योंकि नीचे भी अगेन रेड लाइट है। ऊपर से ये जो ब्लू लाइन की मेट्रो है वो भी आपको जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंटरचेंज है। ब्लू लाइन जो है द्वारका से कनॉट प्लेस से होते हुए जो नोएडा है और जो गाजियाबाद है उस तरफ जाती है। लेफ्ट में पिंक लाइन अगेन जैसे हमने बताया लाजपत नगर से कंटिन्यूसली ये यहाँ तक आती है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स हैं वो बना के दे दिए गए हैं, ताकि अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही आसानी से आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। कितने सारे फ्लाईओवर्स हैं आप गिनते रहेंगे तो आप गिनना भूल जाएंगे, क्योंकि इसके आगे भी अगेन जो पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है जो कि इसी साल बना है वो भी आपको नज़र आएगा। तो एक के बाद एक जो फ्लाईओवर्स हैं वो आप चलते चले जाएंगे और दिल्ली में एक तरफ से दूसरी तरफ आप पहुँचते चले जाएंगे। नाउ यहाँ से दिल्ली के जो सबसे नए फ्लाईओवर्स हैं उनमें से एक पर हम आ चुके हैं। ये जो है पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है, 2025 में ही यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो फ्लाईओवर है, क्योंकि वेस्ट दिल्ली की पूरी जो कनेक्टिविटी है उसको इसने चेंज कर दिया है। काफ़ी ज़रूरत थी यहाँ पर नीचे की तरफ, जब आप पहले नीचे से जाते थे तो काफ़ी जाम लगते थे, रेड लाइटें काफ़ी सारी थी और नीचे जो ट्रैफिक था एक साथ काफ़ी सारा आ जाता था। तो यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है वो बनाकर तैयार किया गया और इसके आ जाने से काफ़ी कुछ जो यहाँ पर ट्रैवलिंग है वो आसान हो गई है। आप भी देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो ट्रैवलिंग है वो होती है यहाँ पर। इसके नीचे भी काफ़ी कुछ जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया है। अभी हम नीचे से भी आपको इसका व्यू देंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल जो व्यू है वो इसका आता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर से जो फ्लाईओवर है पंजाबी बाग का वो ऊपर है, 1.2 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर है वो है। और नीचे भी आप देखें तो कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर जो सड़कें हैं उनको वाइड किया गया और काफ़ी ज़्यादा अब तो आप देखें कितनी सारी लेन यहाँ पर इस जगह पर दिल्ली के अंदर आपको इस सड़क पर नज़र आती है। नीचे से भी बहुत ही स्मूथ जो ड्राइविंग है वो हो चुकी है। ऊपर से पैरेलल में ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी चलता है। एक टाइम में ट्रैफिक जैम के लिए ये जो जगह थी प्रसिद्ध थी, इतना मेजर जो जाम था वो यहाँ पर रहता था। और आज अगर आप देखें तो नीचे भी सड़क पूरी खाली है और ऊपर भी आपको एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर मिलता है। तो अब यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियाँ थी, वो बिल्कुल क्लीन आउट कर दी गई हैं। इनफैक्ट इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो सरफेस रोड कहें आप बनाया गया है कि आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ऊपर से आप देखें तो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर पेंटिंग है, वर्क है वो किया गया है। और साथ में सड़क भी आप देखें तो कितनी ज़्यादा यहाँ पर आपको वाइड नज़र आती है। लगभग 3 जो रेड लाइट्स थी यहाँ पर 1.2 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच बना है उसकी वजह से यहाँ पर हट चुकी है और बहुत ही आसान यहाँ पर अब ड्राइविंग जो है वो हो चुकी है। नाउ यहाँ पर पंजाबी बाग का जो फ्लाईओवर है, जैसे ही इसको हम क्रॉस करते हैं तो एक और जो फ्लाईओवर है मोती नगर का वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो एक फ्लाईओवर एंड होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है वो बनाया गया है ताकि कहीं पर भी जितनी भी यहाँ पर नीचे में रेड लाइट्स थी वो कहीं पर भी आपको रुकना ना पड़े। और ये जो है राइट में आपको नज़र आ रहा है पंजाबी बाग का एरिया, काफ़ी पोश एरिया माना जाता है। यहाँ पर आगे की तरफ आपको जो मेट्रो का इंटरचेंज है वो भी मिलने वाला है, जहाँ पर ग्रीन लाइन और जो पिंक लाइन है अगेन इनका इंटरचेंज होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है दिल्ली को दी जा रही है। सड़कों का एलिवेटेड ट्रैक का पूरा सिस्टम यहाँ पर है, मेट्रो का ट्रैक जो है हर जगह पर आपको इसके इंटरचेंजेस मिल रहे हैं। सामने आपको नज़र आ जाएगा कि लेफ़्ट की तरफ में ये जो ट्रैक है यहाँ पर तो जो पिंक लाइन का स्टेशन है वो है, और आगे आपको ग्रीन कलर में साफ साफ जो स्टेशन नज़र आएगा वो पंजाबी बाग का स्टेशन है। नया यहाँ पर बनाया गया है। पहले जो ये पिंक लाइन थी और जो
ग्रीन लाइन थी उनके बीच में आपस में कनेक्शन नहीं था, आपको नीचे से ऑटो लेके जाना होता था। लेकिन फिर ये जो पंजाबी बाग का स्टेशन है बिल्कुल आप देखें तो इनर रिंग रोड पर ही बनाया गया है ताकि इंटरचेंज जो है वो आसान हो सके। और ग्रीन लाइन से अगर आपको पिंक लाइन में आना है या पिंक लाइन से ग्रीन लाइन में जाना है तो वो आसान हो सके। नाउ यहाँ से जो सामने आपको नज़र आ रहा है टीवी टावर है पीतमपुरा का, और हम वहीं पर अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। सुपर स्मूथ सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो बनाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से, आपको वो जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं पर भी कोई भी रेड लाइट अभी तक, दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। अगर आप दिल्ली को जानते हैं तो जितने भी हम हिस्सों में चल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। नाउ यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखें तो लॉरेंस रोड और आज़ादपुर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लॉरेंस रोड यहीं पर नीचे की तरफ है जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर उसका इंडस्ट्रियल एरिया भी है, रामपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। और उसी के लिए यहाँ पर एक और जो फ्लाईओवर है उसका जो फ्लाईओवर है यहाँ पर आगे की तरफ, ये फ्लाईओवर ब्रिटानिया चौक का है। और इसको पार करते के साथ ही आप सकूरपुर का जो स्टेशन है पिंक लाइन का वो आपको नज़र आएगा। इसके अगला जो स्टेशन है वो नेताजी सुभाष प्लेस का है जो कि पीतमपुरा का भी एक तरीके से आप मान के चले स्टेशन वो यहाँ पर पीतमपुरा स्टार्ट होता है। तो पूरा जो स्ट्रेच है लगभग हम 25 किलोमीटर अपना कवर करने वाले हैं और आपको कहीं पर भी कोई भी रेड लाइट जो है वो नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के इतने अच्छे मोड है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे ये जो पिंक लाइन है वो तो डेडिकेटली यहाँ पर चलती है, लेकिन ब्लू लाइन का आपको इंटरचेंज मिल जाता है, वायलेट लाइन का इंटरचेंज मिलता है, साथ में ग्रीन लाइन का इंटरचेंज मिलता है। और आगे जहाँ पर हम जाने वाले हैं नेताजी सुभाष प्लेस में, वहाँ पर रेड लाइन जो है दिल्ली मेट्रो की उसका भी इंटरचेंज मिलता है। तो बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर कनेक्शन है वो बना कर रखा हुआ है ताकि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आसानी से आप किसी भी तरफ जा सके। लेफ्ट में पूरा ये जो है नेताजी सुभाष प्लेस का कमर्शियल जो बिजनेस एरिया है वो है, और बहुत ही सुपर स्मूथ यहाँ पर भी आप देखें सड़कें हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी इस तरफ भी नहीं है। और यहाँ से मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। जो नेताजी सुभाष प्लेस का स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, उसी के ऊपर में जो पैसिफिक मॉल है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है, सामने की तरफ आपको नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, फेसलिफ्ट किया जा रहा है। और जो यहाँ पर आसपास के प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके साथ बहुत ब्यूटीफुली मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे ये मॉल्स वगैरह हो, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर अभी के टाइम में 3 जो रिंग रोड्स हैं वो हैं, ये इनर रिंग रोड है, एक आउटर रिंग रोड है, और जो UVR 2 है जिसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस आपको दिखाई हैं वो भी हम बताते रहेंगे आपको कि इन सब लोकेशंस की उसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारा लोड जो है इन सड़कों का इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड का जो थर्ड रिंग रोड ऑफ दिल्ली है जिसे कि UVR 2 कहा जाता है वो भी आजकल शेयर करती है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।